आपने दुआ की है, आपने इंतजार किया है, शायद आपने सोचा भी होगा कि अभी तक वो क्यों नहीं हुआ जो आपने आपने अल्लाह से मांगा है। लेकिन एक बात जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि जो वक्त आप इंतजार में गुजारते हैं वो वक्त बेकार नहीं जाता। असल में यही वक्त आपकी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि आप कब तैयार हैं और वो आपको उन तरीके से तैयार कर सकते हैं जिन्हें आप शायद अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। अक्सर जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि जब जवाब मिलने से पहले से उतना ही ज़रूरी है जितना ही खुद जवाब। ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हों उस चीज़ को पाने के लिए जिसे आपने मांगा है। इस वीडियो में हम आपको वो 5 साफ संकेत बताएंगे जो ये दिखाती है कि अल्लाह ताला को उस चीज़ के लिए आपको तैयार करे जिसे पाने के लिए आपने दुआ किया है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगर स्किप करेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये 5 संकेत आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी दुआ का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया और अल्लाह ताला आपके कैसे तैयार कर रहे हैं। नंबर 1, एक असुविधाजनक तरक्की। कभी कभी आप जब किसी चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीज़ें मुश्किल और असुविधाजनक हो रही है। अचानक आप नया चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, अनपेक्षित बदलाव आते हैं और हालात भी बदल जाते हैं आपके आरामदायक स्थिति से बाहर निकल के। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होते, बल्कि ये इस वजह की संकेत है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। हमेशा याद रखें, तरक्की कभी भी बिना थोड़ी तकलीफ और संघर्ष के मुमकिन नहीं होता है। अल्लाह ताला को कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुराई का हो, और अल्लाह जानता है कि जबकि तुम नहीं जानते हो। हम इंसान अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से चले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या है। भले ही हम उसे ना समझ सके, जो चुनौतियाँ आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रही है। ये आपको उन इंसान में बदल रही है जो उन नियतों को संभाल सके जिनके लिए आपने अल्लाह से दुआ की है। शायद इस वक्त आपको ये समझ नहीं आए, लेकिन हर मुश्किल घड़ी और मजबूत और समझदार बना देगी और सब्र वाला भी बना देंगे। ये एक बीज की तरह है, जैसे मजबूत पेड़ बनने के लिए बीज को मिट्टी को तरना पड़ता है, जड़ों को गहराई की तरफ जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मौसम की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, भले ही ये इस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए। अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन। सब्र की परीक्षा, ये सबसे सख्त ये है कि अल्लाह ताला आपको सब्र के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए आपने दुआ की। ये तब महसूस हो सकता है जब बार बार आपको आजमाया जा सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत ख्वाहिश में तुरंत नहीं होती। ये परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर ये देरी इनकार नहीं बल्कि तैयारी हो। क्या हो अगर ये इंतजार का गौर वही समय हो जहाँ सबसे जरूरी तरक्की हो रही हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह से सब्र करने के साथ। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र का मतलब खाली इंतजार नहीं, सब्र का मतलब ये है कि आप अल्लाह को भरोसा रखें और इस यकीन के साथ रखें कि वो इस दौरान आपको तैयार कर रहे हैं और आपकी तैयारी कर रहे हैं। हर वो पल आप जो इंतजार में गुजार देते हैं वो आपको वो शख्स में बदल देते हैं जो आप दुआ में मांगे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें तुरंत मिल जाए, लेकिन कभी कभी किसी चीज को जल्दबाजी में पाने से नुकसान हो सकता है। सोचिए, अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी लेकिन आप पूरी तरह तैयार ना हो, क्या आप उसे संभाल पाएंगे, वो रख पाएंगे। अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा हिकमत के जरिए जानते हैं कि हर चीज का सही वक्त क्या है।
भले ही हम उसे ना देख सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठा हो सके तुम्हें फायदा पहुंचाना हो सके तो वो ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह उन्हें तुमसे तुम्हारे लिए मुकर्रर ना किया हो। अगर वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहे तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह ने तब तक तुम्हारे लिए तय नहीं किया हो। तो हदीस हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला के मंसूबा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को सही वक्त पर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इसी ध्यान रखें कि ये वो समय है अल्लाह जब आपको देखा ये अल्लाह के ऊपर सब्र करना चाहिए। सब्र का मतलब सब्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे हर चीज़ को सही ढंग से तैयार कर रहे हैं ताकि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हो। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त आपका सब्र आजमाया जा रहा है तो जान लीजिए ये अल्लाह का तरीका है आपको उस चीज़ के लिए तैयार करने का जो आपकी सोच से भी बड़ी हो सकती है। नंबर 3, जब आपकी दुआएं अनसुनी लगे। ये इंसानी फितरत है कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अपना दिल खोल कर फरियाद करते हैं और इसके बाद भी कुछ भी ना मिले तो हम सोच सकते हैं कि क्यों मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा है, क्या मुझसे कोई गलती हो रहा है। लेकिन ये वो चीज़ है जिसे आप शायद ना समझ सके। अल्लाह ताला हमेशा आपकी दुआ का जवाब देंगे, लेकिन हमेशा उसी तरीके से देंगे जैसा आप उम्मीद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी मुसलमान अल्लाह से ऐसी दुआ नहीं करते जिसमें कोई गुनाह या रिश्ता तोड़ने का बात नहीं है, मगर अल्लाह उसे 3 में से एक चीज़ अदा करते हैं, या तो उसकी दुआ तुरंत कबूल कर लेते हैं या उसे आखिरत के लिए। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब ऐसे तरीके से देते हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। कभी-कभी आपकी दुआ का जवाब इसलिए देर से आता है क्योंकि अल्लाह ताला को वो चीज़ दे रहे होते हैं जिसकी आपने उस समय ज़रूरत होती है, ना कि वो आप जो चाहते हैं। कभी वो चीज़ जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं आपके लिए नुकसान भी हो सकते हैं और आप इसे अभी भी देख सकते हैं। और कुछ मामलों में आपकी दुआ का इनाम आखिरत के लिए बचा लिया जाता है, जहां उसके परखते इनाम कहीं ज़्यादा और हमेशा के लिए होते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये इंतज़ार का वक्त अल्लाह का तरीका हो, आपको सब्र सिखाने का, आपके दिल में भरोसा पैदा करने का और आपको उस चीज़ के लिए तैयार करने का जो आपकी सोच से कहीं बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ते में नहीं है। अल्लाह ताला का वक्त हमेशा परफेक्ट होता है, भले ही वो हमारे उम्मीद से भी मिल ना खाता हो। अल्लाह ताला हर फरियाद सुनते हैं। उन पर भरोसा रखें, उनकी मंसूबा आपके मंसूबे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। नंबर 4, आपकी अंदरूनी ताकत। अल्लाह ताला की साफ संकेत में एक है जो दिखाते हैं कि वो आपको आपकी दुआ के लिए तैयार कर रहे हैं। ये है कि आप आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। ये ताकत ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक हो, बल्कि ये मानसिक और रूहानी भी हो सकती है। ये तरक्की अक्सर उन चुनौती के बाद आती है जिनके बारे में अभी कुछ सोचा भी नहीं है आप उन्हें संभल पाएंगे। आप लेकिन अब खुद को देखिए, आपने उनका सामना किया है, उनसे सीखा और उनसे मजबूत हो गया। ना कमजोर करो, ना गम करो, और अगर तुम सच्चे मोमिन हो तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मोमिनों को चाहे कि ये ताकत उन बरकतों को संभालने के लिए तैयारी है जो आपसे वादा की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मजबूत मोमिन का कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, जबकि दोनों में ही भलाई है। तुम वही बनने की कोशिश करो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। अल्लाह से मदद मांगो, वो कभी मायूस मत हो। अल्लाह ताला आपको उन इम्तिहान के जरिए मजबूत बना रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिन बरकतों के लिए आपने दुआ की है वो ताकत के नाम कर दी है। इस संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि वो तकदीर के बारे में है जो उस मिले दौरान आपके हक में है। शायद आपको महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन हर इम्तिहान के साथ अल्लाह ताला वो ताकत और काबिलियत उजागर कर रहे हैं जो उन्होंने आप में रखे हैं। नंबर 5,
आपकी वजहत और सुकून। अल्लाह ताला की संगतों में से एक सबसे गहरा संकेत ये है कि जब आप मुश्किलों के बीच होते हैं तभी सुकून और वजह के पल महसूस होते हैं। ये हो सकता है कि आपकी स्थिति पूरी तरह से नहीं बदले हो, लेकिन फिर भी आपको ये समझ आने लगता है कि चीज़ें जिस तरह से हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, और इस समझ के साथ एक सुकून आपके दिल को खलता है। अल्लाह ताला मोमिनों को सुकून और इत्मीनान अता करते हैं ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। ये सुकून मुश्किलों के दौरान होता है और आपके ईमान को मजबूत करता है। अल्लाह का तरीका है, जब आप परेशानी के बीच में इन शांत और सुकून भरे पलों को महसूस करते हैं तब ये संकेत है अल्लाह ताला आपका दिल उन नेमतों के लिए तैयार कर रहे जैसे कि हैं जब आप जो दुआ कर आपके रहे लिए होते पाने हैं, वाले हैं। कुरान पढ़ रहे ये होते भी हैं या आप अपनी जिंदगी सफर को और कठिन होता है, ये पल अल्लाह ताला का तरीका है ये दिखाने का कि वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के बीच एक मसल समझ में आता है, आपको मदद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जान लो कि इस समुद्र के साथ आते हैं, राहत तकलीफ के साथ आती है और आसानी मुश्किल के साथ। जो सब्र करते हैं और अल्लाह की योजना पर भरोसा करते हैं, भले ही रास्ता कितना ही लंबा लगे, जब आपको ये सुकून और वजाहत महसूस हो, भले ही आपकी स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो, इसे इस बात का संकेत मानिए कि अल्लाह ताला आपको मानसिक और भावनात्मक और रूहानी रूप से उन नेमतों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनके लिए आपने दुआ की है। ये अल्लाह का तरीका है ये दिखाने का कि आप वही हो जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जैसा होना चाहिए। नतीजा कंक्लूजन, जिंदगी हम अक्सर पूरी शिद्दत से अल्लाह से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह तुरंत नहीं मिलता है तो मायूस होना शुरू हो जाता है। ये सोचना आसान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमने आज समझा, इंतजार का पल खामोशी का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला लगातार आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं और आपको ऐसे तरीके से तैयार कर रहे हैं जिससे आप महसूस भी नहीं कर सकते। आज जिन संकेतों के हमने बहस की, ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की योजना परफेक्ट है, भले ही हम उसे उस पल ना समझ पाए, चाहे वो तरक्की की हो, सब्र की परीक्षा हो या किसी बुराई से बचाव हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को इस तरह से संभाल रहे कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हो। कभी कभी जो नियमत अल्लाह ताला हमें अदा करते हैं वो हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद। जिस सफ़र से आप गुजरते हैं वो आपकी दुआ जितना ही अहम है। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको तराशते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाले। आपका सहयोग और हमारी दुआएं, हमने देखा है कि हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब की दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग हमें और ऐसा वीडियो बनाने के लिए मदद देगा और आपकी रूहानी यात्रा को मार्गदर्शन